मित्रों, भाषा शिक्षण से जुड़े आपके समस्त सवालों का मैं समय समय पर जवाब देने का भरसक प्रयास करता हूं और आज भी मुझे कुछ सवाल मिले हैं। जैसे देखिए, ये पहला सवाल आया है, ओनली असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट के आधार पर ही सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसके अलावा भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न किया है, असाइनमेंट स्टडी सेंटर या प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर कहाँ भेजना है। तीसरा प्रश्न है, सर जी पीजीडीटी का एक्सपीरियंस कहाँ से मिल सकता है। और इन्होंने लिखा है एमए इंग्लिश कर लिया है मैंने। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सर ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा है कि सर पीजीडीटी का एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। और सर प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। दोस्तों, भाषा शिक्षण चैनल की शुरुआत ही मैंने इसलिए की थी कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है और हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का जवाब सीधे दे पाना संभव नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और संभवतः मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अनुवाद या अनुवादक या फिर पीजीडीटी से जुड़े प्रशिक्षण के बारे में शुरुआत किया था। तो आप लोगों को समय समय पर आपकी जो भी क्वेरी होती है, मैं उसका पूर्णतः जवाब एक वीडियो के माध्यम से बना करके दे देता हूं और उस वीडियो में मैं आपके सारे जवाब दे देता हूं। अब जैसे इन्होंने पूछा है, ओनली असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट के आधार पर ही सर्टिफिकेट मिलेगा या इसके अलावा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ये जो भी हैं, मुझे पता होगा आपको कि मैंने अभी एग्ज़ाम के बारे में भी एक सूचना दी थी। यह रिप्लाई इस दूसरे मित्र को भी है जिन्होंने पूछा था कि पीजीडीटी का एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। ऐसे मित्रों से आग्रह है कि जब भी मैं अपडेट डालता हूं, आपने या तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन नहीं दबाया है। जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है कि यह अपडेट है लेटेस्ट किसी परीक्षा के बारे में, किसी इंटरव्यू के बारे में, तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो डाल देता हूं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि पीजीडीटी की परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं और आपको अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करना है। तो आपसे अनुरोध होगा, आप सभी लोगों से, कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी अपडेट मैं देता हूँ वो नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ऑनलाइन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के आधार पर भी आपको नंबर मिलेगा और जो लिखित परीक्षा आप देंगे उसके आधार पर भी। आपने अगर ऑनलाइन प्रोजेक्ट जमा किया है तो वह 100 नंबर का होता है, उसमें से आपको मिनिमम पास मार्क्स 44 स्कोर करना पड़ता है। अगर उसमें से 44 आ गया तो आप पास माने जाएंगे। इसके अलावा जो असाइनमेंट आप स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं तो उसमें कम से कम 20 तो है बेंचमार्क, लेकिन कम से कम 22 आप अगर स्कोर करेंगे तो आप पास माने जाएंगे। इसी तरह से जो लिखित परीक्षा आप देंगे सेंटर पर जा करके, लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 40 से 1 नंबर कम है, आधा नंबर कम है तो आप फेल हैं। तो कम से कम आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा, तभी पीजीडीटी आप पास कर पाएंगे। उसके बाद ये जो मित्र हैं, इन्होंने पूछा है ऑनलाइन भी भेज सकते हैं क्या प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इनके लिए मेरा सुझाव है, मैंने हाल ही में बताया था कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट भेजने का पीजीडीटी वालों के लिए कोई विकल्प नहीं है और दूसरे जो पाठ्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए विकल्प आ रहा है, लेकिन पीजीडीटी वालों के लिए कोई विकल्प नहीं है। और मैंने ये आपको बताया भी था, तो आप देर ना करें। कई लोगों ने मुझसे यह पूछा है कि प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। अब देखिए, प्रोजेक्ट जो जमा करना है, प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक दिया हुआ है इन्होंने। आप में से बहुत ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अभी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल भेज करके उसका अनुमोदन ही नहीं लिया है। अब 31 मई में आज 20 हो गया, कितना दिन बचा है, 11 दिन बचा है। 11 दिन के अंदर आपको पहले प्रपोजल भेजना है, फिर वह आएगा, उसके बाद अनुवाद करना है, तो आप पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनका प्रपोजल स्वीकार हो चुका है और अनुवाद करना नहीं शुरू किया है, उनके पास भी अब समय कम है। अगर आपका यह रिपोर्ट या फिर प्रोजेक्ट 31 मई से पहले इग्नू मैदानगढ़ी नहीं पहुंचता है तो आपका इस सत्र में कम से कम परीक्षा का परिणाम नहीं आएगा। आपका लोग रख देंगे पेंडिंग और इसके बाद जो अगला सत्र शुरू होगा उस सत्र में आपका परिणाम आएगा। अब देखिए, समस्या कहाँ है कि आप लोग विभिन्न कार्यों में व्यस्त हैं। कोई बीएड कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, तमाम चीज़ें उलझने रहती ही रहती हैं।
लेकिन अगर आपका लक्ष्य है, आपने यह सोच के एडमिशन लिया था कि सितंबर में जो एसएससी की वैकेंसी आ रही है ट्रांसलेटर की, उसके लिए या रेलवे की जो आ रही है उसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाऊं, तो आपने खुद ही जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। अगर आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट समय पर नहीं जमा है, बहुत तो ऐसे बहादुर हैं जिन्होंने अभी परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा है, ऐसे लोग भी चूक गए। उसके बाद पिछली बार टेलीग्राम के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है PGDT_help, उसमें भी बहुत लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं, हम प्रोजेक्ट का पैसा क्यों दें। प्रोजेक्ट के जांच के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम का, तो उसमें 500 रुपये मांगा जाता है। अगर आप, वह भी एक तरह से एग्ज़ाम फ़ी है, अगर आप एग्ज़ाम फ़ी नहीं भरते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि आपका प्रोजेक्ट भले ही बहुत अच्छा हो, आपका प्रोजेक्ट जांचा नहीं जाएगा और फिर आप पिछड़ जाएंगे। अब निर्णय आपको लेना है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कैसे क्या करना है। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए अभी नया एडमिशन शुरू हुआ है, नया एडमिशन जो शुरू हुआ है इसकी परीक्षा जुलाई सत्र है, इसकी परीक्षा आपकी होगी अगले साल जून में। तो उसका प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब मार्च के पहले जमा हो जाना चाहिए। तो आप जैसे ही सितंबर अक्टूबर आए तैयारी शुरू कर दें, पीछे क्यों रहना, इसमें आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा बहुत सारे आप में से मित्र पूछते हैं कि आप हमारा प्रोजेक्ट बना दें। देखिए मित्रों, मैं आपकी सहायता के लिए सूचनाएं दे देता हूं, लेकिन इतना कष्ट हो जाएगा अगर आपके लिए प्रोजेक्ट बनाने लगूं, और वह गलत भी है, अनइथिकल भी है कि आप किसी से पैसा दे के प्रोजेक्ट बनवा ले रहे हैं। बहुत लोगों का मैंने देखा, असाइनमेंट पैसा दे के बनवाया, प्रोजेक्ट पैसा दे के बनवाया और फेल हो गए। यहीं कलकत्ता में ही RBCA ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज, वहाँ इग्नू का सेंटर है। 30 बच्चे PGDT में सिर्फ इसलिए फेल किए थे, खरीद के उन्होंने असाइनमेंट दिया था और सबका एक जैसा मिल गया, उनको फेल कर दिया गया। ये पहली घटना थी जब असाइनमेंट में लोग फेल किए थे। प्रोजेक्ट में भी कुछ लोगों को मैंने फेल होते हुए देखा है, 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार दे के प्रोजेक्ट बनवाए हैं और फेल कर दिए गए हैं। तो ऐसा ना करें। देखिए, पैसा हर जगह नहीं चलता, आप मेहनत करेंगे तो शॉर्टकट रास्ते बहुत हैं। आप किताब का चयन कर लीजिए, कुछ अपने करिए, कुछ गूगल चाचा हैं उनसे करवा लीजिए, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चाचा हैं उनसे करा लीजिए, मिलजुल के कर लीजिए और बना के भेज दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही आप पैसे का अहंकार करेंगे, आप पास कर जाएंगे, मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रह जाएगी। इस तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और गाड़ी चलाने ना आती हो। कृपया ध्यान रखें और इस तरह से अपने आप को बनाएं कि असुविधा ना हो। अगली चर्चा में जुड़ते हैं। जो भी मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि PGDT से महत्वपूर्ण जानकारियां मैं जब भी मुहैया कराता हूं या किसी भी एग्ज़ाम की, आपको तत्काल मिल जाए।